ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिता अम्बा आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम चर्चा करने जा रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो ललिता सहस्त्र नाम एक गूढ़ विषय है और ये आप नहीं समझ पाओगे, श्री विद्या की लेवल में चलता है। आप लोगों के तक पहुँच रहा है तो ये माँ की कृपा है। और हम 20 नाम कर चुके हैं, 21वें नाम पर पहुँचे हैं। तो 21वां नाम होगा कदम्ब मंजरी कलप कर्ण पूर्ण मनोहरा। कदम्ब मंजरी कलुप्त कर्ण पूर्ण मनोहरा, इसका अर्थ माँ के कानों से दर्शाया गया है। और माँ का स्वरूप हो गया, जैसे चेहरे पे लालिमा है उगते सूरज की, भौहें हैं, आंखें हैं, नाक है, नथनी है, भी कानों पे चला है ये सौंदर्य कि माँ के कान कैसे हैं। तो माँ के कान बताए गए हैं। जो कदम्ब होता है ना, पेड़ कदम्ब का, वो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। तो उस कदम्ब की जो मंजरी, जो फूल इकट्ठे होते हैं, छोटे छोटे निकलते हैं, तो उनको मंजरी बोलते हैं। उन मंजरियों के गुच्छों को धारण करना, ये हो गया इसका नॉर्मल, कि कदम की जो मंजरी है उनको कानों में धारण करती ऐसे कुंडल हैं। ये हो गया एक अलग से कि आप नॉर्मल ये इस नाम को पढ़ो और हो गया। लेकिन इसका सही में अर्थ ये है कि माँ के कानों से दर्शाया गया है। तो माँ के हो या हर जीव के हों, कान इसलिए दिए गए हैं कि आप ज्ञान सुनिए और उसका मनन करिए और गुरु की वाणी सुनिए, ताकि आप माँ को प्रिय हो जाएं। भारी सुंदरता से इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। कानों में कुंडल लटका लिए, ये तो आप जैसे हम जैसे लोगों का काम है। जो इतनी बड़ी पावर है उनके कान बताए गए हैं, तो भक्तों का हर वाणी जो आप बोलते हो वो सुन रही है उन कानों से। और अपने बच्चों को, अपने भक्तों को ये कह रही है कि अपने कानों से किसी की निंदा मत सुनो। हमेशा मंत्र, भक्ति भाव, कोई भी ग्रंथ हो या फिर किसी भी देवी देवता से आप जुड़े, उसका नाम यही सुनना इन कानों की महत्ता है। और इसके बगैर ये कान कुछ भी नहीं है, क्योंकि कान इसलिए दिए जाते हैं कि आप कुछ सुनिए। और वो आप उस चुगली में, किसी को गलत बोलने सुनने में बिता रहे हो, तो ये तो गलत है। तो आप, इसका अर्थ यही हो गया। और आगे चलते हैं 21वें नाम पे। ताटंग युगली भूत तप नोडुमंडला। ताटंग युगली भूत तप नोडुमंडला, इसका अर्थ है कि देवी के जो दोनों कान हैं, बारीकी से बताया जा रहा है। उसमें मंजरी बताई जा रही थी, अब इसमें बता रहे हैं कि देवी के जो कान हैं उनमें एक में सूर्य के कुंडल, एक में चंद्रमा के कुंडल, ऐसे धारण करती है देवी। तो ये सूर्य और चंद्रमा, इनका अर्थ है कि समय को बता रहे हैं ये सच में सूर्य और चंद्रमा नहीं डाल रही है। तो सूर्य और चंद्रमा जब ये बता रहे हैं, माँ का भाव हयग्रीव भगवान अगस्त्य मुनि को बता रहा है। ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है ये। ललिता सहस्त्र नाम ब्रह्मांड पुराण में है। और हयग्रीव भगवान जो विष्णु के अवतार हुए हैं, वो अगस्त्य ऋषि को, मतलब ये माँ के 1000 नाम, उनकी स्तुति, उनके मंत्र बता रहे हैं उनके आग्रह पे। तो उनका मतलब ये होगा कि कानों में एक में सूर्य के जैसे कुंडल है, एक में चंद्रमा, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है और अग्नि का भी, और चंद्रमा हो गया शीतलता का भी है, सुंदरता का भी प्रतीक है।
तो ये आपको टाइम समय दर्शाते हैं कि कौन से टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सूर्य होगा, उदय हो गए तो सुबह हो गया, चंद्रमा आ गए तो रात्रि हो गई। तो टाइम से ही चलना चाहिए इंसान को। आप सृष्टि पे भेजे गए हो तो हर चीज़ का टाइम है। और ये भी बता रहे हैं कि ये चीज़ जो आदि पराशक्ति है, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा अम्बा है माँ, ये टाइम से भी परे है। तो इनकी स्तुति इसलिए की गई है। और ये साधक के अंदर भक्ति और विवेक जगाते हैं। क्योंकि भक्ति और विवेक ना हो, शांत ना हो इंसान, तो फिर भक्ति किस काम की। जो भक्त होगा उसके अंदर अपने आप शांति आ जाएगी। उसका माहौल बता देगा वो कैसा है। क्योंकि आप जैसे भी इंसान होगे, आपकी आवाज़ बता देती है कि आप कैसे हो। तो आज बस इतना ही। 21वां 22वां नाम हो गया है। कल मिलते हैं। जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए।